प्रिय विद्यार्थियों, मैं मनमोहन मीना राजकीय महाविद्यालय करौली की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीए पार्ट सेकंड ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल के अंतर्गत हम प्लेन टेबल सर्वे की चर्चा पिछली क्लासों से कर रहे हैं, जिसमें हमने प्लेन टेबल सर्वे में काम आने वाले उपकरणों की चर्चा की। आज हम प्लेन टेबल सर्वे के द्वारा या प्लेन टेबल सर्वे की जो विधियां हैं सर्वे करने की, उनकी चर्चा करेंगे। प्लेन टेबल के द्वारा सर्वे करने की 4 विधियां हैं: प्रतिच्छेदन विधि, विकर्ण या आर्य रेखा विधि, चक्रण या माला रेख विधि तथा रेडियो प्रगामी विधि। इन 4 विधियों में से प्रथम 2 विधियां प्रतिच्छेदन विधि तथा विकर्ण या आर्य रेखा विधि हमारे सिलेबस के अंतर्गत यानी बीए पार्ट सेकंड के सिलेबस के अंतर्गत है, यानी कि हम फील्ड में प्रतिच्छेदन विधि और विकर्ण विधि के द्वारा सर्वे कार्य करेंगे। लेकिन सर्वे कार्य करने से पूर्व हमें कुछ क्रियाओं से गुजरना होता है, जिसकी जानकारी अति आवश्यक है। प्लेन टेबल से सर्वे करने की जो विभिन्न विधियां हैं, उनमें लगभग प्रत्येक विधि में निम्नलिखित क्रियाओं से आपको गुजरना होगा। नंबर 1, अवीक्षण रेखा चित्र। वास्तविक सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व दिए गए क्षेत्र का भली भांति निरीक्षण करके दूर से दिखाई न देने वाले क्षेत्र के आवश्यक विवरणों जैसे सीमा रेखा के मोड़ आदि पर पहचान के लिए सर्वेक्षण दंड गाड़ दिए जाते हैं। इसके पश्चात सर्वेक्षण में प्रयोग की गई विधि के अनुसार आधार रेखा अथवा चंक्रण स्टेशनों को निश्चित करते हैं। क्षेत्र के आवश्यक विवरणों पर सर्वेक्षण स्टेशनों का चयन करने के उपरांत उनकी अनुमानित स्थितियों को आवीक्षण रेखा चित्र में रूट चिन्हों के द्वारा अथवा नाम लिखकर इंगित कर देते हैं। किसी सर्वेक्षण स्टेशन की क्षेत्र में स्थिति को अंग्रेजी भाषा के बड़े अक्षरों ABCD आदि से इंगित करते हैं तथा उस स्टेशन की ड्राइंग कागज पर तदनुरूप स्थिति को अंग्रेजी भाषा के छोटे अक्षरों जैसे ABCD से प्रकट किया जाता है। दूसरा है प्लेन टेबल का स्थापन। आवीक्षण रेखा चित्र बनाने के पश्चात ड्राइंग कागज लगे आरेख पट को त्रिपाद स्टैंड पर कसकर प्लेन टेबल को क्षेत्र के प्रारंभिक सर्वेक्षण स्टेशनों पर सीने के बराबर ऊंचाई में स्थापित करते हैं। प्रारंभिक स्टेशन पर प्लेन टेबल की स्थापना में 2 क्रियाएं समतलन, केंद्रण तथा किसी अगले स्टेशन पर प्लेन टेबल को स्थापित करने के लिए 3 क्रियाएं समतलन, केंद्रण तथा पूर्वाभिमुखीकरण साथ साथ संपन्न की जाती है। यानी कि प्लेन टेबल को जब प्रतिस्थापन करते हैं तो 3 क्रियाओं से गुजरना पड़ता है: समतलन, केंद्र तथा पूर्वाभिमुखीकरण। नंबर इसका A, प्लेन टेबल को समतलन करना। आरेख पट पर लगे ड्राइंग कागज पर किरणें खींचने से पूर्व प्लेन टेबल को क्षैतिज दिशा में स्थापित करना आवश्यक है। साधारण प्लेन टेबल में त्रिपाद स्टैंड की टांगों को ऊंचा नीचा करके आरेख पट को समतलन करते हैं तथा जांच के लिए स्पिरिट लेवल का प्रयोग करते हैं। चूंकि स्पिरिट लेवल में हवा का बुलबुला सदैव ऊंचाई की ओर भागता है, अतः बुलबुले के भागने की दिशा में स्थित त्रिपाद स्टैंड की टांग को इतना नीचा करते हैं कि बुलबुला कांच की नली के ठीक मध्य में स्थिर हो जाए। प्लेन टेबल को समतल करने के लिए आरेख पट के प्रत्येक कोने एवं मध्य में स्पिरिट लेवल को रखकर उपरोक्त क्रियाएं पुनरावृत्ति करते हैं। उसके बाद में है केंद्रण, सेंटरिंग। प्रारंभिक सर्वेक्षण स्टेशन पर प्लेन टेबल के केंद्रण से हमारा अभिप्राय सर्वेक्षण स्टेशन की लंबवत दिशा में आरेख पट पर स्थिति ज्ञात करना। इस कार्य के लिए आरेख पट में साहुल कांटा लगाकर कांटे को इस प्रकार इधर उधर घुमाते हैं कि उसमें लटके साहुल पिंड की नोक सर्वेक्षण स्टेशन के ठीक ऊपर आ जाए। इसके पश्चात आरेख पट पर कांटे की नोक से इंगित बिंदु को पेंसिल में अंकित करके उस पर आलपिन गाड़ देते हैं। इस आलपिन के सहारे LED रखकर आधार रेखा के दूसरे सिर पर गाड़े सर्वेक्षण स्टेशन एवं क्षेत्र के अन्य विवरणों को लक्ष्य करके विवरण खींच दी जाती है। तीसरा काम करते हैं पूर्वाभिमुखीकरण। आरेख पट पर अंकित रेखाओं को धरातल की तदनुरूप कल्पित रेखाओं के समांतर रखने की क्रिया को पूर्वाभिमुखीकरण कहते हैं।
प्रारंभिक सर्विस स्टेशन के पश्चात आगामी प्रत्येक सर्विस स्टेशन पर किरणें खींचने से पूर्व प्लेन टेबल का समतलन एवं केंद्रण करने के पश्चात उसका पूर्वाभिमुखीकरण करना परम आवश्यक होता है। अन्यथा प्लान में अंकित कोई भी विवरण अपनी वास्तविक स्थिति से भिन्न स्थिति में होगा। प्लेन टेबल का अनुस्थापन या पूर्वाभिमुखीकरण करने की दो विधियां हैं। नंबर 1, ट्रप कंपास के द्वारा पूर्वाभिमुखीकरण करना और दूसरा है पश्च दृष्टिपात के द्वारा पूर्वाभिमुखीकरण करना। ये क्रियाएं करने के बाद ही जो है हम प्लेन टेबल सर्वे को आगे बढ़ा पाते हैं। अतः विधि कोई भी हो प्लेन टेबल सर्वे की, इन चीज़ों से होकर के हमें गुजरना होगा। आज हम प्लेन टेबल सर्वे करने की जो प्रतिच्छेदन विधि है उसकी चर्चा हम आज करेंगे कि प्रतिच्छेदन विधि किस प्रकार से, प्लेन टेबल सर्वे के द्वारा प्रतिच्छेदन विधि से सर्वे किस प्रकार से किया जाता है, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। प्लेन टेबल सर्वे की प्रतिच्छेदन विधि। इस विधि में किसी विवरण को प्लान में अंकित करने के लिए क्षेत्र के किन्हीं दो सर्वेक्षण स्टेशनों से उस विवरण को लक्ष्य करके खींची गई किरणों का आरेख पट पर प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करते हैं। जिन दो सर्वेक्षण स्टेशनों से किरणें खींची जाती है उन्हें मिलाने वाली सरल रेखा को आधार रेखा यानी कि बेस लाइन कहते हैं। चूँकि प्रतिच्छेदन विधि में आधार रेखा के अतिरिक्त किसी अन्य दूरी को मापने की आवश्यकता नहीं होती है, अतः इस विधि को प्लेन टेबल की त्रिभुजन विधि भी कहा जाता है। खुले क्षेत्रों के अगम स्थानों को प्लान में अंकित करने के लिए यह विधि विशेष रूप से उपयोगी है। इसके पश्चात किसी क्षेत्र के प्लान में विवरण भरने के लिए तथा नदी तटों, कटी फटी सीमा रेखाओं व निश्चित स्थलाकृति लक्षणों के मानचित्र में भी प्रतिच्छेदन विधि का प्रयोग लाभदायक रहता है। प्रतिच्छेदन विधि के द्वारा बनाए गए किसी क्षेत्र के प्लान की शुद्धता बहुत कुछ आधार रेखा के सही चयन एवं उसकी शुद्ध माप पर निर्भर करती है। अतः आधार रेखा का चयन करते समय निम्नलिखित बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। यानी कि हम आधार रेखा जो है प्रतिच्छेदन विधि का एक मुख्य कार्य है, वो सही होना चाहिए, तभी हमारा प्लान सही हो पाता है। तो इसके लिए हमें निम्न बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। नंबर 1, आधार रेखा के दोनों सिरों से क्षेत्र का प्रत्येक विवरण स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। नंबर 2, आधार रेखा तथा किसी किरण के बीच का कोण अत्यधिक बड़ा या अत्यधिक न्यून नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में किरणों के प्रतिच्छेदन अत्यधिक तिरछे नहीं होने चाहिए। नंबर 3, आधार रेखा यथासंभव समतल तथा बाधा रहित धरातल पर चुनी जानी चाहिए, जिससे उसे जरीब या फीते की सहायता से सरलतापूर्वक सही मापा जा सके। अब हम इसकी कार्य विधि की चर्चा करते हैं, किस तरह से हम जो है इसको प्रतिच्छेदन विधि के जो सर्वे है उसको किस प्रकार उसको अंतिम कार्य तक ले जाएंगे। प्रतिच्छेदन विधि के द्वारा इस क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं प्लान बनाने की प्रक्रिया को निम्नलिखित चरणों से पूरा किया जाएगा। यानी कि हम धीरे धीरे सर्वे को इस प्रकार से पूरा करेंगे। दिए गए क्षेत्र का भली भांति निरीक्षण करके प्लान में प्रदर्शित किए जाने वाले विवरणों का चयन करते हैं तथा सीमा रेखा के मोड़ों पर सर्वेक्षण दंड गाड़ते हैं, जिससे उनको एलिडेट से लक्ष्य करते हैं। यदि आवश्यकता हो तो क्षेत्र के अन्य विवरणों पर भी सर्वेक्षण दंड गाड़े जा सकते हैं। नंबर 2, किसी उपयुक्त आधार रेखा का चयन करते हुए जरीब तथा फीते से इस रेखा को नापते हैं और इसको ए और बी रेखा कहते हैं और जिसे आधार रेखा कहा जाता है। नंबर 3, प्लेन टेबल को एक स्टेशन पर समतल स्थापित करके ड्राइंग कागज के ऊपर की ओर कोने में ट्रप कंपास की सहायता से चुंबकीय उत्तर दिशा ज्ञात करते हैं और उसे जो है हम चुंबकीय उत्तर दिशा को प्रदर्शित करते हैं। नंबर 4, साउल पिंड व कांटे के प्रयोग से ए स्टेशन के ठीक ऊपर आरेख पट पर ए बिंदु ज्ञात करते हैं तथा इस बिंदु पर एक आलपिन गाड़ देते हैं। 5वां, एलिडेट के कार्यकारी किनारे को आलपिन से सटाकर रखते हैं तथा बी स्टेशन पर गाड़े गए
सर्वेक्षण दंड को लक्ष्य करके एक किरण खींचते हैं तथा इस किरण में पूर्व निश्चित मापनी के अनुसार ए बी दूरी के बराबर छोटा ए बी रेखा काटते हैं और प्लान में आधा रेखा को प्रकट करते हैं। इसके बाद अन्य विवरणों को बारी बारी से लक्ष्य करते हुए उनकी ओर को ए बिंदु से किरण खींचते हैं। ए स्टेशन पर उपरोक्त क्रिया करने के बाद प्लेन टेबल को बी स्टेशन पर स्थानांतरित करके पूर्व निर्देशित विधि के अनुसार उसका इस प्रकार समतलन, केंद्रण एवं पूर्व विमुखीकरण करते हैं कि आरेख पट पर अंकित बी बिंदु बी स्टेशन के ठीक ऊपर आ जाए और एलईडी की सहायता से ए स्टेशन से गाड़े गए सर्वेक्षण दंडों को बी स्टेशन से भी हम किरण खींचते हैं। अब बी बिंदु पर आल्पिन गाड़कर पहले की भांति क्षेत्र के विवरणों को बारी बारी से एलईडी के द्वारा लक्ष्य करते हुए किरणें हम खींचते हैं। दोनों स्टेशनों से किसी विवरण को लक्ष्य करके खींची गई किरणों का प्रतिच्छेदन बिंदु प्लान में संबंधित विवरण की स्थिति को प्रकट करेगा। अतः संबंधित किरणों को पहचान कर प्लान में सी, डी और ई प्रतिच्छेदन बिंदु और आगे अन्य जो बिंदु पॉइंट हम लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं, क्रम से करते चले जाते हैं। विवरणों को अंकित करने के पश्चात प्लान पर संबंधित क्षेत्र का नाम तथा सर्वेक्षण विधि का नाम लिखते हैं तथा मापनिक व संकेत बनाए जाते हैं। इस प्रकार से जो प्लेन टेबल सर्वे करने की जो प्रतिच्छेदन विधि है, इसको निम्न प्रकार से हम संपन्न करते हैं। आगे वाली क्लास के अंदर जो प्लेन टेबल की जो अन्य विधि है, विकर्ण विधि, उसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन विधि कोई सी भी हो, इसको करने के लिए जो प्रारंभिक कार्य करने पड़ते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, उन पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले हम आवीक्षण रेखा चित्र बनाते हैं, फिर प्लेन टेबल का स्थापन करते हैं और प्लेन टेबल का स्थापन करने में प्लेन टेबल को समतल किया जाता है, उसका केंद्रण किया जाता है और पूर्व विमुखीकरण किया जाता है। और पूर्व विमुखीकरण दो प्रकार से किया जाता है, ट्रप कंपास के द्वारा तथा पश्च दृष्टिपात के द्वारा पूर्व विमुखीकरण किया जाता है। ये क्रिया करने के बाद ही जो है हम प्लेन टेबल की जो अन्य विधियाँ हैं उसके द्वारा संपन्न प्लेन टेबल सर्वे कार्य करते हैं, जिसमें आज हमने प्रतिच्छेदन विधि की चर्चा की। अगली क्लास के अंतर्गत जो हमारे कोर्स में है, ये दो विधियाँ, प्रतिच्छेदन विधि और विकर्ण विधि, तो अगली क्लास में हम प्लेन टेबल की विकर्ण विधि की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।